पूछना चाहते जो हैं। नहर है जो नहर आम होता है एक साइड आपका नहर है, एक साइड सड़क है, बीच में खेत पड़ते हैं दोनों तरफ हमारी जमीन आती है। बीच में आपका खेत है। हाँ बीच में सड़क बनी हुई है। आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे? एक तो वो इसका एक जो फ्लड का पानी आता है वहाँ पे खाला बना हुआ है सरकारी पानी। हमारी परियोजना में नहर की भी मतलब खाला है या नाले हैं या किसी भी है, तो हमारी जितने भी जल स्रोत हैं उनको हम नहीं छेड़ रहे, समझे? नहीं वो समझे नहीं आप बात को खा है ना। आप ऐसा कीजिएगा, जो आपकी लोकेशन है जरा उसकी जमीन की जो डॉक्यूमेंट हो रही है वो सोने के हिसाब से आपकी घर को मंजूर किया जाएगा और उसी हिसाब उनका वो हवा में और उनकी वैल्यू नहीं निकलना है, तो उनका जो एमिशन फैक्टर है वो काफी कम हो गया। इसके बेसिस पे हमने जो मॉडलिंग की है वो भी सीपीसीबी की जो गाइडलाइन है। हाँ, वहाँ की पानी पर ज़्यादा फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री की समझ आई थी। अभी तक उसको कोई बोल नहीं है। सभी प्रदेश का प्रावधान इसमें सभी देश का प्रावधान है। नहीं, यमुना साइड जो फॉरवर्ड जैसे हमारे प्लाट में वो चले गया और डिस्कवर हो गई, ठीक है, लंबी दूरी तो लंबी दूरी पड़ेगी। हम तो रास्ते से मतलब पीढ़ी तक भी जाएगी, पीढ़ी तक भी जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होना। मतलब जैसे लंबाई पिछले बड़े 1 किलोमीटर की लंबाई ऐसा इन जनरल नहीं फिक्स होगा कि 1 किलोमीटर की लंबाई बनेगी। मोटा मोटी 400 मीटर 500 मीटर 300 मीटर इस तरह से एवरेज रहेगा। अगर आपका कुछ पर्टिकुलर केस है तो आप राइटिंग में दे सकते हो। तो रास्ता तो मिलेगा ना, मतलब दोनों तरफ सड़क जो और लगे रास्ते दिए जा रहे हैं, रोड के ऊपर रास्ते दिए जाते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन है तो आप एक बार राइटिंग में एप्लीकेशन देके आप कंफर्म कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, NHAI हमारा तो उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन आप हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लीज अपना नाम और एड्रेस। खेतों में फलदार पौधा, आम, फल वाले और वैसे वृक्ष लकड़ी दूसरे, उनका क्या हो? देखिए जो हमारा एक्ट है वो बोलता है कि जमीन आ रही है, कोई पेड़ आ रहे हैं, इन सबका कंसल्टेशन दिया जाता है जी। और जो फलदार वृक्ष है उसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रेगुलेशन कराई जाती है, और जो फलदार वृक्ष नहीं है उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेगुलेशन करा के DRO लागू ऑर्डर जी। खेती नहीं कर सकता, नवा कनेक्शन ले सकता हूँ, तो उनका क्या होगा? मेरा 1.5 किलो जो आपको 50 हो गया, एक तरफ 10 बढ़ेगा, एक तरफ 2 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। और इस तरह का ऐसा कुछ केस है तो आप एक बार इतना दायरा होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते वहाँ। इसलिए आउटलाइन की गाइडलाइन होती है वो पूरे के पूरा ना काम खेत में कर सकते हैं मैं कोई भी नहीं सकता। 30 मिनट तक वही ना, हमने 30 मिनट बोला था तो 30 मिनट में इसको ना आप एक बार राइटिंग में दे देंगे कि आप सब दोनों आबादियों के बीच में पड़ती है, 2 गांवों की आबादी के बीच में, एक तरफ गांव चौगामा की आबादी है, एक तरफ गांव समाज की आबादी है सर, उसके बीच में मेरे खेती बड़ी, समझेंगे सर? मेरी जमीन 2 गांव के बीच में पड़ती है आबादी के, एक तरफ चौगामा गांव है, एक तरफ अंशुमाजरा गांव है, उसकी आबादी के बीच में मेरी जमीन है। उसके प्लाट के बीचों बीच रोड चला गया, कुछ जमीन उसमें चौगामा गांव की आबादी की तरफ बच गई, कुछ गांव अंशुमाजरा की तरफ बच गई, तो चौगामा की तरफ से उसमें एंट्री नहीं कर सकता मैं, जो अंशुमाजरा की तरफ है उसमें उधर से रास्ता है,
उसमें एंट्री कर सकता हूँ मैं। तो जो वहाँ चौगामा की आबादी की तरफ जो मेरी ज़मीन बची उसका मैं क्या करूँ, कैसे रास्ता मिलेगा उसको, कैसे पानी मिलेगा? आप कह रहे हैं आप एंटर नहीं कर सकते, आपको ऐसे कैसे मालूम हो जाए? तो उसमें पब्लिक की तरफ से कुछ सुझाव आए हैं। सो जिनको जो पूरी हमारी प्रोसीडिंग है उसको हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, और ये एक मैंडेटरी भी है कि जब भी कोई लैंड एक्वायर की जाती है तो उसमें एक बार पब्लिक हियरिंग और क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जरूर लिए जाते हैं। तो वो सुनने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, हेल्थ से और NHAI के रिप्रेजेंटेटिव थे और SDM इंद्री थे, और माननीय DC साहब ने मुझे नियुक्त किया था कि वो अपना प्रतिनिधि बन के मैं यहाँ पे ये अटेंड करूँ। जो ये प्रोजेक्ट है इस पर कितनी लागत आएगी, कहाँ से कहाँ ये निकलेगा? देखिए, प्रोजेक्ट की लागत के बारे में तो NHAI प्लीज़ आप आइए। जी जी 2634 करोड़ बाद में डिटेल दे देता हूँ। जी जी प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में NHAI वो आपको सारा बताएंगे, आप इनसे पूछ सकते हैं। सो ये है कि शामली से लेके अम्बाला तक का नेशनल हाईवे है, जिसमें किसानों की जो ज़मीन है वो ली जानी है। सो ये है। ये गुमथड़ा जो पुल बन रहा है उससे जोड़ा जाएगा इसको? देखिए, प्रोजेक्ट की डिटेल आपको NHAI देगी, ठीक है। मैं यहाँ पे बतौर ऑब्जेक्शन और क्लेम जिसके आए हैं उनको सुनने, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। प्रोजेक्ट की डिटेल आपको NHAI के रिप्रेजेंटेटिव जरूर देंगे। क्या किसी के ऑब्जेक्शन आए हैं? जी काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन आए हैं और हमने रिकॉर्ड भी किए हैं। जैसे किसी का मुद्दा ये है कि उसका छोटा चंक है ज़मीन का और उसमें से अगर आधा निकाल लिया गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, उसका क्या समाधान है, उसको कोई एक्सेस देनी चाहिए, इस तरह के कई सारे ऑब्जेक्शन आए हैं। सो वो हमने सुझाव सारे नोट कर लिए हैं, उनके ऊपर हम क्या समाधान कर सकते हैं वो भी हम जल्दी करेंगे। करनाल जिले कितने प्रभावित होंगे इससे गाँव? इससे चार गांव प्रभावित होंगे। इंद्री हल्के के 4 गाँव? जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ जी सर, बताइए जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है इस पर अनुमानित लागत कितनी आई, कितने दिन में इसको पूरा कर लिया जाएगा? टारगेट डेट तो जब इसकी पब्लिक हियरिंग हुई है, जैसे अभी इसके हम मिनट्स बनाएंगे, सारे के ऑब्जेक्शंस जो लोगों के आए हैं वो सारे ऑब्जेक्शन उसके इनकॉर्पोरेट करके वीडियोग्राफी भी हुई है, फोटोग्राफी भी हुई है, विद फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ सारी ऊपर भेजेंगे सेंटर से। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद फिर इसकी अलॉटमेंट होती है, तभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही ये कंप्लीट हो पाएगा। ये मैं बता दूं कि यहाँ के करनाल ज़िले के केवल 4 गांव ही इसके अंदर प्रभावित होते हैं और 7 किलोमीटर की रीच जो है वो करनाल के अंदर से जाएगी। टोटल इस प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो 120 किलोमीटर के करीब है और ये शामली से स्टार्ट होता हुआ ये सद्दोपुर पंजाब के पास वहाँ जाके मिलेगा। तो कितने दिन में शुरू होएगा प्रोजेक्ट और क्या लगता है? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आज हमारी हो गई है, इसके ऑब्जर्वेशंस हमने ले लिए हैं, इसके ऑब्जर्वेशंस सारे तैयार करके मिनट्स हम ऊपर भेज देंगे सेंटर से। उनकी अप्रूवल जितनी जल्दी होगी उसके बाद इनका टारगेट डेट फ्रेम है, उस डेट फ्रेम के अंदर हम इसको जल्दी ही कर देंगे। कोई कुछ कभी ना कभी रह जाता है लैंड एक्विजिशन की, वो भी समस्या, इन द मीन टाइम वो काम भी होता है। अगर शुरू होता है तो कितने दिन में इसको पूरा कर लिया जाएगा? वैसे तो इनकी 2 साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो गुमथड़ा राव में जो पुल बन रहा है यमुना के प्रोसेस जोड़ा जाएगा इसको? उसका मुझे अब इतना नहीं है, परंतु ये हमारे 4 गांव से जा रहा है, जिसमें चंद्राव, कलड़ी जागीर, हंसू माजरा और खुकरनी। तो कुरुक्षेत्र की जमीन भी आएगी इसमें कुछ? हाँ जी, खुकनी से, हाँ, इन 4 से ही जा रहा है सर। तो कुरुक्षेत्र की जमीन भी आएगी इसमें? हाँ, कुरुक्षेत्र की भी आगे है, वहाँ भी पब्लिक हियरिंग होगी। जिस डिस्ट्रिक्ट से जाएगा वहाँ पब्लिक हियरिंग होगी। वहाँ के जितने संबंधित आसपास के गांव हैं उन सारों की ऑब्जर्वेशन लेंगे। अम्बाला से भी लिया जाएगा इसका, यमुनानगर के भी पड़ता है, कुरुक्षेत्र का भी पड़ता है, सभी की जगह ये मैंडेटरी है जो EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत कि आसपास के लोगों के आपने अपने ऑब्जर्वेशन लेने हैं, उनके पूरी रिकॉर्डिंग करनी है और वो सारे सेंटर को भेजने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। वहाँ से अप्रूवल आती है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर उनकी कोई क्वेरी भी होती है वो दोबारा पूछ लेते हैं। तो कितने इस तरह के हाईवे बनने हैं? इस तरह के देखिए, अभी इस समय करनाल के अंदर 2 हाईवे तो बन रहे हैं। एक 52D बन रहा है जो असंध के पास से जा रहा है, सीधा महेंद्रगढ़ जा रहा है, और एक अपना बहादुरगढ़ से स्टार्ट हो रहा है वो जो सीधा कटड़ा जा रहा है, वो भी हाईवे बन रहा है। वो एक्सप्रेस वे है, वो हाईवे है, ये भी एक हाईवे है। आपका शुभ नाम सर क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र अरोड़ा है, मैं रीजनल ऑफिसर हूँ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय करनाल से। हमारा गाँव हंसू माजरा, हमारी मेन तो कंपनसेशन की थी सबसे यहाँ पर भी हमारे ज़मीन का जो है कंपनसेशन क्या मिलेगा, क्योंकि कई जगह प्लाट इन्होंने रिक्वायर तो 1 एकड़ किया है ज़मीन, किसी की 1.25 एकड़, किसी का 1.5 एकड़, माले ख़राब ही हो चुका है ज़मीन। तो जैसे किसी की 1.5 एकड़ चलेगी, मुआवजा उसका 1 एकड़ का देंगे तो चली तो 1.5 एकड़ गई ना। और कंपनसेशन का उन्होंने क्लियर नहीं किया 2013 में क्या रूल आया है नया क्या नहीं। तो रूल तो ये भी कहता है भी कंपनसेशन जो है वो रूरल एरिया में कलेक्ट्रेट का 2 गुना कंपनसेशन है और उसके ऊपर सोलेशिया में 100% है और लैंड अटैचमेंट का होता है कुछ रूल। और उसके ऊपर जो पहले दिन से नोटिफिकेशन आया है
अखबार में, उस दिन से लेकर जब तक ये पैसा नहीं देते तब तक का 12% इंटरेस्ट है। ये है मेन तो कंपनसेशन का। अब ये पता नहीं है, कह रहे हैं अब डीआरओ से मिलो। डीआरओ के पास भी हम 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, उन्होंने भी हमें कोई रास्ता नहीं दिया अब तक भी क्या कंपनसेशन मिलेगा हमारे को, क्या देंगे मुआवजा, क्या नहीं देंगे ज़मीन का हमारा। अब ये भी यही बात कह के चले गए, मुआवजे के बारे में तो कोई क्लियर नहीं करे उन्होंने बात, भैया आप वहाँ जाके मिलो। बाकी जो और भी इनकी लोग इंक्वायरी थी उसके बारे में इन्होंने कहा है, जो NH1 का नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो दफ्तर अम्बाड़ा में, वहाँ पर आके हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए आप। वहीं पर जो इनकी ज़मींदारों की, किसानों की जो भी क्वेरी थी वहीं पर क्लियर होगी सर। यहाँ पर अभी कोई क्लियर नहीं है क्वेरी के बारे में। जिसका आधा एकड़ या कुछ रह गया उसमें बढ़ा भी नहीं सकता कुछ। वो इसका इन्होंने कहा, टाउन प्लानिंग वालों ने भी बताया भी, अगर हाईवे के आप 30 मीटर दोनों साइड कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसमें मैं खेती नहीं कर सकता, तो मेरा तो मुआवजा 1 एकड़ का मिलेगा और चला गया मेरा 1.5 एकड़। तो ये भी तो बहुत समस्या हल हो गया। पर इन्होंने किसी भी किसान की किसी भी समस्या का इस टाइम कोई भी हल नहीं किया यहाँ पर। इन्होंने सिर्फ ये क्या कि अपना पल्ला झाड़ दिया भी, या तो डीआरओ के पास चले जाओ या नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो अम्बाड़ा में दफ्तर है इनका, वहाँ पर आके मिलो हमारे से। तो ये क्लियर तो कुछ नहीं हुई बात अभी तक। इन्होंने कुछ किसी किसान का कुछ भी समझौता मान लिया, कुछ भी क्लियर नहीं किया जो भी इनकी क्वेरी थी। अब क्वेरी पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे? क्वेरी पूरा नहीं होती तो जो हमारे पास रास्ता है सर, अपने हक लेने के लिए धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे। जब हम अपने हक लेने के लिए 13 महीने सड़क पे बैठ सकते हैं, तो अब तो हमारी ज़मीन, हमारी रोजी रोटी जाने लग रही है। रोजी रोटी ही है हमारी, कोई हमारे पास नौकरी नहीं है। हमारे बच्चों का, हमारे घर का, हमारा सबका गुजारा यहीं से चल रहा है, इसी ज़मीन से। और ये भी ये लेके चले गए तो हमारा बच्चों का, हमारा गुजारा कहाँ से चलेगा? तो अपने हम तो मर गए, पर हम ऐसे भी नहीं मरेंगे, अपना हक लेके मरेंगे, जैसे मर्जी लेना हुई हमारे को। लड़के आंदोलन करके जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, अपना हक ऐसे मरने नहीं देंगे। मैं धर्मवीर, ग्राम हंसू माजरा। अच्छा, जन सुनवाई कार्यक्रम था, इसमें कौन कौन अधिकारी आए हुए थे और क्या क्या आपकी डिमांड थी? हाँ, इसमें ADC साहब, SDM साहब और गणाधिकारी साथ में आए थे और क्वेश्चन आंसर किए गए। किसानों ने अपने अपने क्वेश्चन किए हैं, अधिकारियों ने उनके जवाब दिए हैं। संतुष्ट है आप उनकी बातों से? नहीं, अभी सभी नियमों से अवगत नहीं कराया गया किसान। जैसे 2013 का एक्ट के तहत बताया गया है कि वैसे कंपनसेशन के लिए वो मुआवजा देंगे, अभी पूर्ण रूप से अवगत नहीं कराया गया। कितना मुआवजा है कुछ बताया? कुछ नहीं इस बारे? नहीं, अभी कोई मुआवजे के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इन्होंने सिर्फ एक्ट 2013 के बारे में बताया, जो इसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिलेगा। हाँ। पर सारा काम डीआरओ के ऊपर छोड़ दिया इन्होंने। डीआरओ